हेलो एवरीवन, आज है 21 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पोर्ट के बारे में। 585 रुपए का शेयर है, 1% की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। बड़ी खबर निकल कर आई है अदानी ग्रुप को लेकर, स्पेसिफिकली अदानी पोर्ट को लेकर। उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पोर्ट में 1% की तेजी है। मॉर्निंग में ये तेजी और भी ज़्यादा थी, तकरीबन 595 रुपए के आसपास गया था। उसके बाद लगातार ये गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अदानी ग्रुप की अगर हम बात करने जाए तो अदानी एंटरप्राइज में भी आज गिरावट देखने को मिली है 1% की। सुबह तेजी जरूर बनी थी, वापस ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। 1635 रुपए तक गया था, बाद में करेक्शन दिखा रहा है, अभी भी 1% की गिरावट है। अदानी विल्मर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी मॉर्निंग में तेजी थी, 440 रुपए के आसपास शेयर किया था, लेकिन अभी ये लगातार गिर रहा है। 1% से भी कम की तेजी है। लेकिन एक कंपनी है जहां पर तेजी है, वो है अदानी पावर। अदानी पावर पिछले 3 दिनों से लगातार, 3 दिन क्या, पिछले 4 दिनों से लगातार 5% की अपर सर्किट लगा रहा है। 140 रुपए के आसपास गया था, वहां से पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार यहां पर 5% की अपर सर्किट लगी हुई है। अदानी गैस एक्सपेक्टेड है कि हर रोज 5% की लोअर सर्किट लगा रहा है। एक महीने में ये 77% से भी ज्यादा टूट चुका है। हर रोज यहां पर 5% की लोअर सर्किट लग रही है, और वो तो शुक्र करो कि 5% की लोअर सर्किट भैया यहां पर है, वरना पहले ये और भी ज्यादा टूट रहे थे। अदानी ग्रीन की बात करें तो यहां पर भी 5% की लोअर सर्किट हर रोज लगती हुई नजर आ रही है। ये 70% से भी ज्यादा टूट चुका है। ट्रांसमिशन की बात करो तो यहां पर भी 5% की लोअर सर्किट लग चुकी है, 70% से भी ज्यादा ये भी टूट चुका है, और हर रोज यहां पर 5% की लोअर सर्किट लग रही है। अंबुजा की बात करें तो आज सुबह भी अंबुजा के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तब ये शेयर 365 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था कि अभी मत खरीदना, ये नीचे की तरफ गिरेगा, और अभी ये गिर भी रहा है। 355 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। 1% का ग्रोथ अभी भी है यहाँ पर। एनडीटीवी के बारे में देखें तो यहाँ पर भी 1 से 2% की तेजी है। मॉर्निंग में तेजी ज्यादा थी, बाद में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो ये भी लगातार गिर रहा है। बीच बीच में तेजी दिखाता है, वापस गिर जाता है। ये वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे हम अदानी पोर्ट को लेकर। 585 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में अदानी पोर्ट में 25% की गिरावट है। ये भी टूटा जरूर था, बाद में इसने बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है, बहुत ही शानदार। अभी ये गिरने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि एक सपोर्ट बनता हुआ यहाँ पर नजर जरूर आ रहा है। और एक अच्छी खबर आई है अदानी पोर्ट को लेकर। देखो, अभी अदानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि भैया पैसा जिन जिन से लिया है उनको जल्द से जल्द चुकाया जाए। ठीक है, लोन की रीपेमेंट्स हो या प्री पेमेंट्स हो, करने में कंपनी लगी हुई है बहुत तेजी से। यहां पर अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो अदानी ग्रुप को लेकर अदानी पोर्ट एंड सेज ने 1500 करोड़ का जो लोन है एंड प्रॉमिस टू रीपे मोर ऑलरेडी चुका। देखो, पहले 1500 रुपए चुकाए हैं। यहाँ पर न्यूज इस तरीके से है कि अदानी पोर्ट एंड सेज पेड एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ड्यू अमाउंट 1500 करोड़ ऑन मंडे एंड विल ऑल्सो पे अनदर 1000 करोड़ टू द कमर्शियल पेपर ड्यू इन मार्च। तो ऑलरेडी 1500 करोड़ रुपए चुका दिए हैं, और ज्यादा जो 1000 करोड़ है वो भी चुका देंगे ये। आपको पता हो तो इससे पहले ही एसबीआई के साथ ही इनका ये सारा हुआ था मामला कि भैया देखो, आपने पैसा लिया है यहाँ पर, ठीक है, शेयर्स को गिरवी रखकर या तो शेयर छोड़ के जाओ या तो पैसा चुकाओ। तो यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए ऑलरेडी चुका दी, बाकी के जो 1000 करोड़ है कमर्शियल पेपर ये भी चुका देंगे। द पार्ट प्रीपेमेंट इज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस एंड फंड जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, ये स्पोक्स पर्सन जो उन्होंने कहा है। और देखो, जो पैसा चुका ऐसा है कि भैया कैश बैलेंस था और फंड उन्होंने अपने ही बिजनेस से जनरेट किए हुए हैं, जिसके जरिए ये पैसा ये चुका पा रहे हैं। देखा जाए तो अच्छी बात है कि धीरे धीरे ये अपना डेट चुका रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप देखो तो अदानी ग्रुप का जो ग्रॉस डेट है वो 2.26 लाख करोड़ है। सितंबर 2022 का ये डेटा है, और उनके पास तब जो कैश था वो 31,645 करोड़ का कैश था। ठीक है, यहां पर हम सब जानते हैं कि अदानी भैया कोशिश कर रहे थे डीबी पावर को खरीदने के लिए, अक्वायर करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए में, लेकिन बाद में अभी जिस दिक्कतों से अदानी घिरा हुआ है, भैया खुद ही कई सारी पेमेंट्स करनी है, तो इसको लेकर उन्होंने वो प्लान कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब वो उसको अक्वायर नहीं करेंगे। यहां पर अगर हम बात करें तो अदानी पोर्ट की बात करें, ऑन February 8 सेड इट विल प्रीपे
5,000 करोड़ डेट इन फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल एंड द ग्रुप वुड प्रीपे 500 मिलियन ब्रिज लोन ड्यू इन नेक्स्ट मंथ। तो अभी लगातार अदानी ग्रुप जो है वो पैसा पे करने में लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। और यहाँ पर अगर देखो तो ग्रुप के जो स्पोक्स पर्सन है, हाउएवर टर्म्ड क्वेश्चन ओवर ग्रुप, जो ग्रुप की जो एबिलिटी है, ठीक है, टू फंड द प्रोजेक्ट एंड रीफाइनेंस डेट, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेकुलेशन यहाँ पर जरूर हो, लेकिन फिर भी मूडीज की अगर हम बात करें, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस डाउनग्रेड की है उनकी रेटिंग आउटलुक फॉर अदानी ग्रुप कंपनीज टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल। पहले स्टेबल थी, मूडीज ने इनको नेगेटिव कर दिया है, ये भी एक सही चीज नहीं है। दूसरी बड़ी अपडेट यहाँ पर यह भी थी कि अदानी देखो बिड कर रहे थे डीबी पावर को अक्वायर करने के लिए, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। लेकिन आफ्टर डीबी पावर अदानी डिसाइड नॉट टू बिड फॉर स्टेट ओन, जो पीटीसी है यहाँ पर भी अब ये बिड नहीं करने वाले हैं, और ये भी बहुत बड़ी बात है। अब जाहिर सी बात है वो खुद ही और पैसा क्यों लगाएंगे कहीं और पर, जब खुद के बिजनेस के लिए उनको पैसों की जरूरत है। तो ये एक रिपोर्ट्स आ रही है कि जो पीटीसी में जो स्टेक्स था उसके लिए बिड नहीं करने वाले हैं ये। देखते हैं क्या होगा इन सब का आने वाले दौर में। लेकिन स्पेसिफिकली बात करें अदानी पोर्ट को लेकर तो इनका बिजनेस काफी स्टेबल है, काफी साउंड बिजनेस है, कोई दिक्कत की बात अभी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और जहां तक बात करें कंपनी लार्ज कैप कंपनी, 1,27,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखेंगे तो 50 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, काफी बड़ी क्वांटिटी में। इनके रेवेन्यू शानदार थे, इनके प्रॉफिट्स हालांकि देखा जाए तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही सितंबर के मुकाबले कम थे, इवन पिछले साल के मुकाबले भी कम थे। प्रॉफिट की बात करेंगे तो रेवेन्यू रहा है 4,785 करोड़, जो इससे पहले के क्वार्टर में 5,200 करोड़ का था, मतलब रेवेन्यू में 8% की गिरावट आई है। प्रॉफिट में 21 से 22% की गिरावट आई है। जो प्रॉफिट सितंबर में 1,677 करोड़ था वो दिसंबर में आया है 1,315 करोड़, 22% की गिरावट है, काफी बड़ी गिरावट कहूंगा मैं इसको। इवन पिछले साल भी इनका जो प्रॉफिट था वो 1,565 करोड़ का था। तो यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट आई है क्योंकि मार्जिन पर दबाव बना है इनके। अदानी पोर्ट की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी है तो शानदार, कंपनी के कई सारे बढ़िया असेट्स भी हैं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 27% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 73% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर जरूर हमें आए, और अभी भी क्वार्टरली देखे तो 5,000 करोड़ के आसपास से रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन यही है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका जो रेवेन्यू होगा वो आपको देखने को मिलेगा 18 से 20,000 करोड़, जो कि अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट भैया कुछ खास अच्छा नहीं है इनका। पिछले 5 सालों में प्रॉफिट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ज्यादातर शेयर प्राइस में बढ़ोतरी हो गई, प्रॉफिट में कोई उतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन अब शायद हो सकती है, 1,300-1,400 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है क्वार्टरली, देखा जाए तो वो ज्यादा ही है, कहीं ना कहीं 5,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन फिर भी वो एवरेज ही है। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ने जरूरी है इनके। और जहां तक बात करें इनका पी रेशो तो काफी सस्ता है, 26 का है। बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के पी हम सबको पता है कि भैया आसमान पे चढ़े हुए थे, चाहे ग्रीन की बात करें, गैस की बात करें, इवन एंटरप्राइज की बात करें। 26 का इसका पी रेशो, सेक्टर पी 49 का है, सस्ता जरूर है ये। और इसीलिए 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। देखो जब अदानी पोर्ट शायद टूट रहा था ना, मैंने कहा था कि 450 के नीचे जाए खरीद लेना, और गया भी था, इवन 400 रुपए के नीचे भी गया था इंट्राडे में, ठीक है। बाद में वापस बाउंस बैक कर दिया था इसने, लेकिन इंट्राडे में 400 रुपए से भी नीचे गया था। अच्छे खासे मौके बन रहे थे वहां पर बाइंग के, और अभी काफी अच्छी तेजी बनी है। तो डेफिनेटली बात करना बनता है कि अब बनते हैं कि नहीं मौके यहाँ पर, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो प्रमोटर के पास 65.13% की होल्डिंग है, जिसमें से 11.28% गिरवी है। अभी जब नेक्स्ट क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी उसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, खास आगे जो गिरवी रखे हुए शेयर है, प्लेज शेयर है, वहां पर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। 4.43% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 10.05% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 13.77% है एफआईज के पास। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 6.62% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 2.86% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। कम होल्डिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद रिटेल इन्वेस्टर आने वाले दौर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाते नजर आएंगे, और बड़े फंड हाउस है वो कम करते भी नजर आएंगे। अभी के लिए मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा है, बेहतर बिजनेस है बाकी ग्रुप ऑफ कंपनीज से। और मैंने पहले भी कहा था कि गिरावट में मुझे जो कंपनियां पसंद है अदानी ग्रुप में, वो सबसे पहला है पोर्ट, उसके बाद है विल्मर, उसके बाद है एंटरप्राइज, उसके बाद अगर बहुत सस्ता मिले तो पावर, और हाँ अंबुजा भी था, ठीक है, अंबुजा भी मुझे अच्छा लगता है। अदानी पोर्ट की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 500 से 520 रुपए का जो रेंज है
वो मुझे अभी इनिशियल बाइंग के लिए कंफर्टेबल लगता है। खरीदारी करिए, बने रहो। देखो अभी भी खबरों का बाजार गर्म रहेगा, ठीक है, खबरों का बाजार अभी भी गर्म रहेगा, जिसकी वजह से शहर में आपको कई ज़्यादा उठापटक देखने को मिलेगी। ग्लोबली भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो खबरों के बाजार गर्म होने की वजह से अभी ये कहना कि अदानी के शेयर यहाँ से ऊपर ही चढ़ते जाएंगे, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, दोनों ही होगा। लेकिन जो कंफर्टेबल प्राइस मुझे अब लगता है, देखो 450 के नीचे जब था, मैंने कहा था कि खरीद लो इसको। इवन जब जा रहा था 500 रुपये पर था, मैंने कहा था कि 400 रुपये, सॉरी 450 के नीचे खरीद लेना, और वो गया भी था। 400 रुपये से भी नीचे गया था इंट्राडे में। अभी मुझे लगता है कि अब वहां तक तो नहीं जाएगा, ठीक है, अब 400 तक तो भूल जाओ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गिरावट आती है और अगर ये शेयर आपको मिलता है 500 रुपये से 520 रुपये के बीच में, तो वहां पर इनिशियल बाइंग के मौके हैं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे अब कभी नहीं जाएगा, ठीक है ना जाए, कोई क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो वहां पर रिस्क लो जहां पर रिवॉर्ड ज़्यादा हो, ठीक है, वहां पर नहीं जहां रिस्क ही ज़्यादा हो रिवॉर्ड ही कम हो। तो यही वजह है कि कंफर्टेबल प्राइस मुझे अभी जो लगता है वो 550 ही नहीं लगता है, 500 से 520 रुपये लगता है इनिशियल बाइंग के लिए। और उसके बाद देखा जाएगा कि मार्केट क्या रिएक्ट करता है, मार्केट की क्या कंडीशन है, और उसके हिसाब से अगर और ज़्यादा गिरता है तो नीचे के लेवल पर एवरेज करने के भी मौके बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।